महाराष्ट्र ईटी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। पेपर लीक केस में विजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार। बिहार से इंद्रजीत सिन्हा को भी हिरासत में लिया। पुणे में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। भारी भीड़ के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नीट पेपर लीक मामले पर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस एक साथ आए। आदित्य और अमित ठाकरे ने शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली निकाली। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बोले, मेट्रो, इंटरनेट और रास्ते बंद किए, पेपर लीक नहीं रोक पाए। दिल्ली में विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जब हम युवा थे तो दौर आज्ञा मानने का था, अब ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी सवाल पूछती है। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा फैसला, हटाएगा एनटीए के 47 अफसर, पुलिस कार्रवाई संभव। शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव। एनटीए ने भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन। 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर, 16 युवा प्रोफेशनल की होगी भर्ती। पेपर लीक पर सख्त कानून पर मसौदा कैबिनेट में मंजूर। 10 साल तक सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। सोमवार को संसद में विधेयक पेश होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफा नहीं देने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे। मंत्री के साथ मजबूती से पार्टी खड़ी है। अभिजीत दीपके को हुआ टाइफाइड, इलाज जारी। ब्लड रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। वीडियो जारी कर पुष्टि की। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश। कहा, आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने हालिया वीडियो को देखने और उस पर अपने विचार साझा करने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा, देर रात युवाओं से मिलने का अवसर मिला और उनके सकारात्मक सुझावों ने उन्हें बेहद प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक सोच देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। अंचल जोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार। कहा, सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर धिक्कार। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन मामलों में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सोमवार को सुनवाई। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च, सभी से शामिल होने की अपील। सरकार के सामने सीजेपी ने रखी 3 मांगे। बोले, पीड़ितों को मुआवजा, छात्रों से केस वापस लेने पर सहमति, प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार कर रही सरकार। जेपी नड्डा ने कहा, सीजेपी ने 3 मांगे रखी हैं, 5 सुझाव रखे हैं। आंतरिक चर्चा करने के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक हुई। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी का बड़ा ऐलान। अभिजीत दीपके बोले, सबूत जुटाने और पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए बड़ा एक्शन किया। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अफवाहें न फैलाएं, सख्त कार्रवाई होगी। जंतर मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एफआरएस कैमरों में 2500 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान, 15 एफआईआर। छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताबी क्यों। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर सामने आए राहुल गांधी। का युवक ने गवाही एक आंख, बंद हो इनसे मारपीट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से होगा शुरू। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सीएम योगी ने यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी के पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रहेगी। ड्रोन और सीसीटीवी से पेट्रोलिंग। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य रवि मुक्तेश्वर आनंद का आरोप। का राम मंदिर में चोरी ही नहीं, दलाली और कमीशन खोरी भी हुई। एसआईटी जांच पर उठाए सवाल। इस बार सहारनपुर में कांवड़ यात्रा पर एटीएस का पहरा। 3 कंपनी पीएससी आरआरएफ के साथ सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहेगी। अलीगढ़ में भी कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं की जा रही हैं चाक चौबंद। प्रशासन का सुरक्षित माहौल में कांवड़ यात्रा आयोजित करने का आश्वासन। धार गौशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के बोकारो बाल सुधार गृह में फ्लू का प्रकोप। 20 बाल बंदी पाए गए संक्रमित, एक आईसीयू में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। देवशयनी एकादशी पर पंढरपुर में उमड़ा आस्था का सैलाब। चंद्रभागा नदी में लाखों वारकरियों ने लगाई पवित्र डुबकी। ड्रोन से दिखा भव्य नजारा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए शानदार खबर। झंडू कुमार ने पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता। 190 किलोग्राम का वजन उठाया। द्रास में कारगिल विजय दिवस की तैयारियां तेज। 26 जुलाई को गूंजेगा शौर्य और बलिदान का सम्मान। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ नवयुवक दल का मोर्चा। भारत कात्यायन बोले, युवाओं को असली हीरो हमारे शहीद। कारगिल दिवस पर दिल्ली वॉर मेमोरियल में कैंडल मार्च।
दिल्ली के वसंत कुंज में दर्दनाक सड़क हादसा। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय छात्र की कार नाले में गिरने से मौत, युवती घायल। तेज मोड़ पर फिसली कार, नाले में पलटी। वसंत कुंज हादसे में आर्मी अफसर के बेटे की मौत, अमेरिका में पढ़ता था छात्र। अमरोहा में नेटवर्किंग फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। आयुर्वेदिक सामान बचाने के लिए नौकरी का झांसा देकर 16 लोगों को बनाया बंधक, 9 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में जगन्नाथ शोभा यात्रा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक की मौत, 10 झुलसे। सहारनपुर में मंदिर चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, मंदिर से चुराए गए घंटे, लोटे, दीपक, इन्वर्टर बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार, रोशनदान की ग्रिल तोड़कर भागे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड की जेवरात बरामद, गुजरात के 2 युवक गिरफ्तार हुए। सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर बीएसएफी जवान ने की खुदकुशी, अपने ही सरकारी हथियार से सिर में मारी गोली। उधमपुर में भारी बारिश से जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई, जिले की 102 जलापूर्ति योजनाएं बारिश से क्षतिग्रस्त। 27 जलापूर्ति योजनाओं में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद, रामनगर और चैलानी में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित, लगातार बारिश के बाद बहाली का काम शुरू। रियासी में मानसून की बारिश के बाद दिखा दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल, बेहद खूबसूरत। भारतीय सेना का गुजरात में बाढ़ राहत अभियान, 43 लोगों को सुरक्षित निकाला, कई जिलों में बचाव अभियान जारी है। असम में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू, 61 लोगों की अब तक मौत। आज देश के बड़े हिस्से पर सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून का असर, कई इलाकों में बारिश का अनुमान। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद, उत्तर पूर्वी और दक्षिण राज्यों में 2 दिन भर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी वलसाड़ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। भारी बारिश के चलते 3 आईएएस अधिकारियों ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बोट में बैठकर दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में बहे मासूम का 4 दिन बाद शव बरामद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने ड्रोन और गोताखोरों की मदद से चलाया था ऑपरेशन। रुद्रप्रयाग के काली सीमा में हार्ट अटैक से अचेत हुए गुजरात के श्रद्धालु का सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट। सूरत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, पूरा इलाका पानी में डूबा, 2 पहिया वाहन भी डूब गए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बनासकांठा में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश, पानी में डूबे नजर आए खेत खलिहान। भाबर और दियोचर में 11 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज, कई इलाकों में भारी जलभराव, लोगों को परेशानी। सूरत में बाढ़ बारिश का कहर, खाड़ी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित, घर छोड़ने को मजबूर। ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है विक्रांत मैसी की मुसाफिर कैफे, नेटफ्लिक्स पर दिल को छूने वाली रोमांटिक ड्रामा। सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था को दिखाती वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय रिलीज, के मेनन मुख्य किरदार। थिएटर्स में रिलीज होने के लिए सिर्फ 21 दिन बाद ओटीटी पर आई तेलुगु फिल्म नागाबंधम, एक प्राचीन पवित्र खजाने को बुरी ताकत से बचाने की लड़ाई है। मेकर्स ने चाली राजकुमार राव की प्रहार की रिलीज डेट पहले 7 अगस्त को रिलीज हो रही थी। सैयारे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे आहन पांडे, नई फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान 26 मार्च 2027 को रिलीज होगी।